हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 9वें अध्याय का 5वां श्लोक। लेकिन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो चौथा श्लोक। स्क्रीन में 5वां श्लोक मैंने रखा ही नहीं है अभी, क्योंकि जो 5वां श्लोक है उसकी लिंक है चौथे श्लोक से। तो पहले लिंक समझेंगे, पहले 4th श्लोक को फिर रिवाइज करेंगे एक बार, तो समझ में आएगा। देखिए, मया ततमिदं सर्वम जब जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि ना ना चाहम तेषु अवस्थितः। क्या तात्पर्य पापा जी का? यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त मुझ है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ठीक है। तो 3 बात हम यहाँ सीखे हैं चौथे श्लोक में। भगवान इस जगत में व्याप्त है। अव्यक्त रूप मतलब जो हमें रूप दिखाई नहीं दे रहा उनका। सारे जीव भगवान में हैं, भगवान जीवों में नहीं है। क्लियर? 3 स्टेटमेंट फिर बोल रहा हूँ। भगवान इस जगत में व्याप्त है, इस रूप में व्याप्त है कि वो हमें दिखाई नहीं पड़ते। सारे जीव भगवान में हैं, भगवान जीवों में नहीं है। क्लियर? ये 3 स्टेटमेंट चौथा श्लोक में बता रहा है। ठीक है। अब 5वां श्लोक देखिए। ये है आज का श्लोक। न चामस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वर्यम् भूत भृंच भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः न चमस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भृंच भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः न च मत स्थानि भूतानि। जबरदस्त। इसके पिछले श्लोक में कहा था सारे जीव मुझ में है, और अब कह रहे हैं सारे जीव मुझ में नहीं। न च मत स्थानि भूतानि। अरे यार, ये तो घुमा देने वाले पॉइंट है। अभी चौथे श्लोक में कहा कि सब जीव मुझ में है, मस्थानि सर्वभूतानि। अब कह रहे न च मस्थानि भूतानि। सारे जीव मुझ में नहीं है, और पहले कहा सारे जीव मुझ में है। ये तो जबरदस्त बात है भैया। जैसे मैं कहूं कि ये बोतल इस कमरे में है, और तुरंत ही मैं कहूं ये बोतल इस कमरे में नहीं है, तो आप कहेंगे अरे प्रभु जी क्या हो गया आपको? अभी तो आपने कुछ देर पहले कहा कि ये बोतल इस रूम में है, अभी कह रहे हैं ये बोतल इस रूम में नहीं है। तो भैया क्या चक्कर है? क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये क्या है? तो अब समझते हैं। चौथे श्लोक में से पहला वाला श्लोक जो था, जब उसमें भगवान ने कहा मत्स्थानि सर्वभूतानि, सारे जीव मुझ में हैं, तो टीका में देखा था सारे जीव मुझ में है का अर्थ ये था कि सारे जीव भगवान पर आश्रित हैं, इसलिए उनमें है। और जब भगवान ने कहा मैं जीवों में नहीं हूं, तो इसका मतलब भगवान जीवों पर आश्रित नहीं है, भगवान स्वराट है। भगवान की सत्ता किसी और की सत्ता पर निर्भर नहीं करती है। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब ये श्लोक समझ में आएगा आज का। ठीक। तो आप देखिए संस्कृत। नचमस्थानी भूतानी, सारे जीव मुझ में नहीं है। ठीक। पश्य में योगम ऐश्वरम, देखो अर्जुन मेरे योग ऐश्वर्य को। भगवान कह रहे हैं देखो, पश्य देखो भैया। क्या देखे? मैं, मेरा योगम ऐश्वर्य, मेरा योग ऐश्वर्य देखो। तो योग का अर्थ यहाँ पे टीका में लिया जाएगा, योग का अर्थ या योग ऐश्वर्य का अर्थ ऐसी शक्ति जिससे असंभव भी संभव हो सके, उसको बोलते योगम ऐश्वर्य, योग ऐश्वर्य, कि जिससे असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। ठीक। भूत भृन्न च भूतस्तो, भूत भृत, मैं सभी जीवों का पालन करता हूँ। ठीक। भूत भृन्न च भूतस्तो, मैं स्थित हूँ और सभी जीवों का पालन करता हूँ। मम आत्मा भूत भावना,
और मैं ही सभी चीजों का सोर्स भी हूं। सब चीजों के सोर्स भगवान है, लेकिन जो चीजें हैं वो उनमें नहीं है। कितनी आश्चर्य की बात है रे भैया। योग ऐश्वर्य, योग ऐश्वर्य। ठीक। देखिए अनुवाद प्रपात जी का। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। और पिछले श्लोक में कहा था रहती है, अब कह रहे हैं नहीं रहती है। यही तो है योग ऐश्वर्य। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। ठीक। धन्यवाद है। अब इसका लिंक बड़ा जबरदस्त है। गीता भूषण टीका। मान लीजिए अर्जुन ये प्रश्न करे, परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड का भार आप धारण करते हैं, तो इससे तो आप बहुत थक जाते होंगे। भाई पहले क्या कहा था पिछले वाले श्लोक में कि सब सारी चीजें मेरे अंदर हैं, ऐसा सभी चीज मुझ पर आश्रित है। ठीक। तो कोई कहे कि अगर आप ही में ये सारा जगत स्थित है और आप ही इसका पालन और नियमन कर रहे हैं, आप ही इसको धारण किए हैं, तो आप तो बहुत थक जाते होंगे। जैसे प्रभुपाद जो परपोर्ट में अपने एग्जांपल देंगे एटलस का। एटलस की बुक आती थी एक, उस पे एक आदमी बनाता था अर्थ ग्लोब को ऐसे पकड़ाता था और उसकी गर्दन टेढ़ी होती थी। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देंगे, जैसे एटलस बुक पे जो आदमी खड़ा रहता है और वो लिए रहता है ब्रह्मांड को या ग्लोब को, और बड़ा थक जाता है, बड़ा भारी लगता है उसको, तो उस प्रकार से भगवान के साथ नहीं है। कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। कृष्ण को ज्यादा मेहनत नहीं लगती इस ब्रह्मांड का भरण पोषण करने के लिए। भगवान थकते नहीं है। ठीक। इस पे भगवान इस श्लोक कह रहे हैं। अब भगवान उत्तर दे रहे हैं, देखिए। जो वस्तुएं मेरे द्वारा सृष्ट होती हैं वह मुझ में नहीं रहती हैं, जिस प्रकार की घट में जल रहता है। न च मस्थानी भूतानी। हरे कृष्ण। ये देखिए गिलास है, इसमें पानी है, पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा। इस गिलास में पानी है। ठीक। मैं पी लेता हूँ पहले। जैसे आपने देखा गिलास में पानी है, या आप गिलास में पानी डालेंगे तो गिलास में पानी का संपर्क होगा और गिलास भी गीला हो जाएगा। स्पष्ट। जब गिलास में पानी डालेंगे तो गिलास भी तो गीला होगा ना, पानी इसमें जाएगा ना, पानी टच होगा ना। ठीक। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। सारी चीजें भगवान में रहते हुए भी भगवान उसको टच नहीं करते। ये योग ऐश्वर्य है वास्तव में। जैसे योग ऐश्वर्य ऐसे होता कि मैं गिलास में पानी डालता, गिलास गीला नहीं होता, तो योग ऐश्वर्य था कि गिलास में पानी है फिर भी गीला नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार से सारी चीजें भगवान में रहते हुए भी भगवान में नहीं है। भगवान को टच नहीं करती चीजें। भगवान निर्लिप्त रहते हैं। शानदार बात। यो 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 ये योग ऐश्वर्य है वास्तव में। ये जबरदस्त शक्ति है भगवान की, चित्त शक्ति। ठीक। और इसको भगवान क्लियर करेंगे आगे। जो उसका नेक्स्ट श्लोक है 9.6, उसमें भगवान इसी पॉइंट को और क्लियर करके बताएंगे। ठीक है। वो कल देखेंगे हम लोग। आगे पढ़ते हैं। अब मान लीजिए अर्जुन फिर पूछे, परंतु पिछले श्लोक में आपने कहा था कि सारी वस्तुएं आप में ही स्थित हैं, मस्थानि सर्वभूतानि। और अब इस श्लोक में आप अपनी ही बात का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि सब कुछ आप में नहीं है। न च मस्थानि भूतानि। ठीक। तो भगवान कह रहे हैं, देखो ये समझो पश्य कि यह मेरा अचिंत योग शक्ति है। पश्य में योग ऐश्वर्यम। जब कहा जा रहा है देखो, तो देखने का मतलब है समझो उस बात को।
जैसे मान लीजिए आप किसी बच्चे को ट्यूशन देते हो और वो किसी क्वेश्चन में अटक गया है, तो जब आप सॉल्व करते हैं तो उससे कहते हैं देखो मेरी तरफ। तो देखने का मतलब ये नहीं कि देख रहा है, देखने वाला समझो उसको, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जब भगवान यहाँ बोल रहे हैं पश्चिम में, ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। पश्चिम मतलब ये नहीं कि अर्जुन सिर्फ देख रहा है, हाँ हाँ कुछ तो है, नहीं, समझो इसको, इस बात को समझो कि ये मेरी अचिंत्य योग शक्ति के द्वारा संपादित हो रहा है। बहुत सुंदर पॉइंट है। ठीक है, तो अचिंत्य मतलब कि इसको आप अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। अब इसी बात को परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बहुत सुंदर तरीके से समझाए थे। ये बहुत सुंदर है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग कभी ना कभी तो स्कूल गए ही होंगे। यहाँ पे ऐसा कौन है जो स्कूल नहीं गया है? प्लीज रेज योर हैंड, जो स्कूल नहीं गया है। चलो ऐसा तो कोई नहीं है मेरी क्लास में, हरी हो। ठीक है, देखिए इसको एक्सपेरिमेंट करिए अपने एंड पर, अपने घर पे ही बैठे बैठे आंखें बंद करिए और जिस भी स्कूल से आप पढ़े हैं उस स्कूल में चले जाइए। या उस स्कूल को अपने मन में लेके आइए, कैसा क्लासरूम था, कैसे टीचर थे, कैसे फ्रेंड्स थे, कैसा क्लासरूम का माहौल था। आंखें बंद करिए, अपने क्लासरूम को, अपने स्कूल को देखिए, प्रिंसिपल कैसा था, बिल्डिंग कैसी थी, रास्ता कैसा था। तो कुछ देर के लिए आप अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने स्कूल पर ध्यान लगाएंगे तो आप स्कूल को देख पाते हैं। तो स्पष्ट है स्कूल को देख पा रहे होंगे आप। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कुछ क्षणों के लिए आप स्कूल को ले आए अपने दिमाग में। तो क्या इस समय आप इस स्कूल में हैं? जब आप मन में देख रहे हैं स्कूल को, तो आप क्या उस स्कूल में पढ़ रहे हैं इस समय? नहीं पढ़ रहे हैं। क्या स्कूल आप में है? बिल्कुल है, आपके मन में है स्कूल। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जब मन में इस प्रकार की शक्ति हो सकती है कि आप में है, आप उसमें नहीं हो। मन में है स्कूल पर आप स्कूल में नहीं हो उस समय। तो जब मन में इस प्रकार की शक्ति हो सकती है, जब मन में स्कूल को लाया जा सकता है, तो भगवान के तो कहना ही क्या, भगवान की तो बात ही छोड़ दो। ये एक मोटा मोटा उदाहरण हम समझ सकते हैं इस प्रकार से। ठीक, आगे पढ़ते हैं। योग शब्द का अर्थ है, ठीक, योग शब्द का अर्थ है वह साधन जिसके द्वारा बहुत कठिन कार्य को संपादित किया जा सकता है। मतलब योग शब्द का अर्थ है कि जो असंभव कार्य उसको भी संभव कर दे, वो कहने का अर्थ है योग। ठीक, अब देखिए ये बहुत जबरदस्त है। योग शब्द यहाँ भगवान के स्वरूप को इंगित करता है जो अचिंत्य शक्तियों से युक्त होता है, और उनमें से एक है उनकी सत्य संकल्पता शक्ति। अर्थात जो वो चाहते हैं वह बिना प्रयास के पूर्ण हो जाता है। ठीक, भगवान अब इस विषय को स्पष्ट करते हैं। मैं सभी मैं एक बार शायद मिस हो गया होगा, देखिए योग का मतलब होता है असंभव को भी संभव कर दे। तो योग शब्द यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है भगवान की सत्य संकल्पना शक्ति को। तो योग शब्द यहाँ पे रिफर हुआ है वो भगवान की सत्य संकल्पता शक्ति के लिए हुआ है। और उस शक्ति का कार्य है कि भगवान जो चाहेंगे वो अपने आप पूर्ण कर देगी शक्ति। भगवान को प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ठीक, आप देखिए भगवान अब इस विषय को स्पष्ट करते हैं। मैं सभी जीवों का पालन और रक्षण करता हूँ, परंतु मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि अपने मन के द्वारा ही मैं उन सभी का पालन कर लेता हूँ। तो ये है सत्य संकल्पता शक्ति। देखिए सभी जीव भगवान पर आश्रित है। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान सभी जीवों के पालन के लिए मार्केट जाएंगे, वहां सब्जियां लेके आएंगे, कपड़े लेके आएंगे, ये सब
करने की भगवान को जरूरत नहीं है। भगवान को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। भगवान अपनी इच्छा मात्र से जीवों का पालन कर देते हैं। डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है भगवान को। ये है भगवान का योग ऐश्वर्य। समझ में आ रहा होगा। भाई जब कहा जा रहा है कि सारे जीवों का पालन भगवान करते हैं, तो पालन का मतलब ये मत ले लीजिएगा जैसे गृहस्थ करता है अपने परिवार का पालन। सुबह सुबह जाएगा 9 बजे और बॉस की लात खाएगा, खूब मेहनत करेगा गधे की तरह, रात में 11-12 बजे आएगा और कुछ पैसे मिलेंगे वो परिवार को दे देगा, अपने लिए कुछ नहीं बचा पाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। इस प्रकार से व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। भगवान को कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं पालन करने के लिए। भगवान सिर्फ इच्छा करेंगे और इच्छा मात्र से जीवों का पालन हो जाएगा। भगवान को उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अपनी अद्भुत योग शक्ति अर्थात सत्य संकल्प शक्ति के द्वारा मैं उनका पालन और रक्षण करता हूँ। मुझे इसके लिए अपने शरीर के द्वारा कार्य नहीं करना होता है। अब समझिए, अब कंक्लूड है, देखिए। चौथे श्लोक में भगवान ने कहा मस्थानी सर्वभूतानि, सारे जीव मुझ में रहते हैं। ठीक, तो इसका अर्थ टीका के अनुसार ये बनता है कि जीव भगवान पर आश्रित है, इसीलिए जीव भगवान में है। ठीक, लेकिन भगवान को जीवों का पालन और लेकिन क्योंकि भगवान जीवों का पालन अपनी सत्य संकल्पना शक्ति से ही कर लेते हैं, उनको कोई पर्सनल इंगेज नहीं होना पड़ता। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जीव मुझ में नहीं है। ठीक, भगवान को व्यक्तिगत रूप से किसी का पालन करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी इच्छा मात्र से योग ऐश्वर्य से सब कर लेते। इसीलिए भगवान कह रहे हैं मेरा डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है, इसीलिए सारे जीव मुझ में नहीं। ठीक, लेकिन सब कुछ भगवान की इच्छा पर निर्भर है, तो सब कुछ होते हुए भी भगवान में नहीं है। अगर इच्छा की दृष्टि से ले, जीव भगवान पर आश्रित है, इस दृष्टि से जीव भगवान में है। लेकिन जीवों के पालन के लिए भगवान को पर्सनली कांटेक्ट नहीं करना पड़ता, इस दृष्टि से जीव भगवान में नहीं है। हरे कृष्ण। समझ में आ गया? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूर्ण प्रभु जी से कि वो बताएं कि जीव भगवान में है इसका अर्थ क्या है, और जीव भगवान में नहीं है इसका अर्थ क्या है। हरे कृष्णा पूर्ण प्रभु जी, अगर आप कुछ बोल सके तो। हरे कृष्ण जी। मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है, मतलब जीव भगवान का जीव से, तो वो उनकी मतलब इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है कि वो उनके अंदर नहीं है जीव, लेकिन नहीं इच्छा डायरेक्ट, नहीं तो उनके डायरेक्ट, अंदर है। डायरेक्ट कांटेक्ट किस लिए नहीं है? डायरेक्ट कांटेक्ट ये नहीं कि भगवान खुद जाके उनकी सेवा करते हैं, चाहे उनके लिए मार्केटिंग करते हैं, सब करते हैं, ये सब नहीं, केवल सत्य संकल्पता की शक्ति से ही उनकी सारी मतलब पूरी उनका पालन करते हैं। पालन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पालन करते हैं। हाँ ठीक, आगे। पालन। ठीक, और और जो जीवों की इच्छा इच्छा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सारे जीव उनके अंदर हैं भी। नहीं ये मैंने बोला है कि जीवों की इच्छा के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने ये नहीं बोला। नहीं, इच्छा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बोला बोला था इच्छा। नहीं, मैंने कहा था कि इच्छा के पॉइंट ऑफ भगवान की इच्छा पर सब निर्भर करता है, इस वजह से भगवान, इसलिए इस वजह से जीव भगवान में है। तो भगवान की इच्छा है, जीवों की इच्छा नहीं है। जीव भगवान पर आश्रित है, ठीक। इसलिए जीव भगवान में है। ठीक है, हरे कृष्ण। और क्लियर होगा, देखिए नोट।
मैं सभी में हूं और सब कुछ मुझ में है, ठीक, परंतु साथ ही मैं किसी में नहीं हूं और मेरे अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सभी का पालक और नियामक हूं, परंतु किसी भी वस्तु से बाहर या भीतर से मेरा संपर्क नहीं है। यह सब मेरी इच्छा मात्र से हो रहा है। तो भगवान की इच्छा मात्र से हो रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि सब कुछ होते हुए भी नहीं है। ये बहुत बहुत सुंदर योग है ऐश्वर्य भगवान का, ठीक। श्रुति श्रुति इस तथ्य की पुष्टि करती है, एतस्व अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रम असौ विद्रतौ तिष्ठत्। एतस्व अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्याव आ पृथिव्यौ विधृते तिष्ठता। देखिए, उन अक्षर भगवान की, उन अक्षर मतलब भगवान कृष्ण की, उन अक्षर भगवान की आज्ञा से आगे के कारण ही, हे गार्गी, सूर्य और चंद्रमा अपने स्थान पर रहते हैं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स है, फलाना है, धमाका है, वो सब कुछ नहीं। भगवान की इच्छा, भगवान की आज्ञा मात्र से सूर्य और चंद्रमा अपने स्थान पर है। और अगर हल्के से भी वो अगर खिसक गए, सूर्य अगर, उसमें बोलते हैं साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं, सूर्य अगर 0.1 भी इधर उधर हो गया तो इस पृथ्वी के सारे लोग जल के भस्म हो जाएंगे। अब देखिए कितना जबरदस्त है। भगवान की आज्ञा से सूर्य और चंद्र वहीं पे है और वहीं पे रहेंगे, अपनी मनमानी से इधर उधर नहीं हो सकते। और भगवान कैसे कर रहे हैं? अपनी आज्ञा देख के, डायरेक्ट संपर्क में नहीं है। देखिए इसको समझिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जॉब करने जाता है, ठीक है, और जैसे मैं ही बात करूं या एक व्यक्ति की बात करूं, मैं एक जानने वाले हैं, तो वो टीचर है बेसिकली वहां पे। तो वो जाए मान लीजिए पढ़ाने के लिए, और वहां पे ऑफिस पे एक रिसेप्शनिस्ट भी होती है। तो अब मतलब रिसेप्शनिस्ट बेसिकली वो पूरा कोऑर्डिनेट करती है इंस्टीट्यूट को, और जो मालिक है वो नहीं आता है, वो घर पे रहता है। तो जो टीचर जिस भी क्लास को पढ़ाएगा वो मालिक की इच्छा से पढ़ाएगा। अगर मालिक की इच्छा है कि ये ए पर्सन इस क्लास में पढ़ाए या इस बच्चों को पढ़ाए तो वही पढ़ाएगा, ठीक। अब वो भले ही वहां है नहीं डायरेक्टली, लेकिन उसकी इच्छा मात्र से सारा इंस्टीट्यूट चल रहा है। और जो उसकी शक्तियां हैं, जैसे जो मैनेजर हो गया, जो एम्प्लॉय हो गया, वो तो शक्तियां हैं। तो जैसी मालिक की इच्छा होगी उस हिसाब से उसकी शक्तियां काम करेंगी। उसको डायरेक्टली इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है कि इंस्टीट्यूट जाए। जैसे एक और उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कोरोना के टाइम पे पीएम मोदी ने लॉकडाउन लगाया, तो उसका मतलब ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हर घर में जा रहा है लॉक करने के लिए व्यक्ति को। ये थोड़ी ना होता है। उसने बोला है, उसकी शक्तियां हैं, वो कार्य करी और लॉकडाउन लग गया। उसी प्रकार से ये मतलब बेसिकली ये है कि जीव जीव भगवान में नहीं है, भगवान की इच्छा मात्र से बहुत सब कुछ कर ले रहे हैं, डायरेक्ट संपर्क नहीं कर रहे। उसी प्रकार से भगवान की आज्ञा से सूर्य और चंद्रमा अपने स्थान पर है, ठीक। उन अक्षर भगवान की आज्ञा से ही स्वर्ग और पृथ्वी अपने स्थान पर रहते हैं, ठीक। बृहदारण्यक उपनिषद। यद्यपि आज हम लोग सिर्फ टीका ही लेंगे, तात्पर्य हम लोग कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और थोड़ा सा तैयार भी नहीं हुआ है। यद्यपि भगवान के मन और शरीर में कोई भेद नहीं है, फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा किया जाता है और यह विशेष की शक्ति से होता है। देखिए हम जानते हैं कि हमारी इच्छा और हम में भेद है। कभी कभी हम जो इच्छा करते हैं वो हमारे अनुरूप नहीं होती, हमारे अनुकूल नहीं होती, फिर भी हम इच्छा कर लेते हैं। या हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम आत्मा है और हम भोग की इच्छा करते हैं, तो वो तो हमारे स्वरूप का था ही नहीं ना इच्छा। तो हमारी इच्छा कुछ और है, हम है कुछ और, तो हम में भेद है। लेकिन भगवान की इच्छा और भगवान में भेद है नहीं।
लेकिन जब कहा जा रहा है कि भगवान अपनी इच्छा मात्र से करते हैं, तो भगवान की इच्छा को भगवान में अंतर दिखाया जा रहा है, वो व्यवहारिक दृष्टि से है कि हम समझ सके, क्योंकि हम डुअलिटी में रहते हैं, हम समझ सकते हैं कि भगवान की इच्छा भगवान एक जैसे हो सकते हैं। हम इसको समझ नहीं पाएंगे क्योंकि भगवान की इच्छा भगवान एक ही है। तो हमें समझाने के लिए भेद किया जा रहा है कि भगवान की इच्छा मात्र से भगवान जीवों का पालन करते हैं। ये हमारे समझाने के लिए व्यवहारिक दृष्टि से किया गया है इसको। और ये कहलाया जाता है, ये क्या, ये जो भेद करना होता है इसको बोलते हैं विशेष शक्ति से होता है। मतलब हमारे लिए भेद दिखाया जा रहा है, बेसिकली इतना समझना है आप। ठीक है, तो हम लोग अब ये रुकते हैं, वर्कपुट कल देखेंगे। क्लास बहुत छोटी थी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी आज। ठीक है, मैं एक बार फिर पूछ लेता हूँ आयुषी माता जी से। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, जीव भगवान में है और जीव भगवान में नहीं है, इसका मतलब क्या है? प्रभु जी, जीव भगवान में, भगवान जीव नहीं सॉरी, हाँ, भगवान जीव का पालन करते हैं, मतलब इच्छा से एक है, इसलिए जीव भगवान में, और नहीं नहीं नहीं, माफ कीजिए, आप गलत बोल रही भगवान है जीव का पालन। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ ना, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए, जीव भगवान में है, कहने का मतलब है जीव भगवान पर आश्रित है। क्लियर? जीव भगवान में नहीं है, इसका मतलब भगवान जीवों के पालन के लिए डायरेक्ट संपर्क नहीं करते, वो अपनी इच्छा मात्र से जीवों का पालन कर लेते हैं। खत्म। ठीक। ओके, हरे कृष्णा यशी माता जी, मैंने क्या बोला बस इसको रिपीट करना है। प्रभु जी, जीव भगवान में है, इसका मतलब जीव भगवान पर आश्रित है, और जीव भगवान में नहीं है, इसका मतलब जीवों का पालन करने के लिए भगवान को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना पड़ता है, वो अपने इच्छा और शक्ति पालन करते हैं जीवों का। हरे कृष्णा, वेल डन माता जी, हरि बोल। देखिए, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम टीका नहीं पढ़ेंगे तो हमें कभी समझ नहीं पाएंगे कि भगवान और जीवों का भगवान में होने का मतलब क्या है और नहीं होने का मतलब क्या है। लेकिन अब आई होप समझ में आएगा होगा आप लोगों को, और अब आप किसी को समझा भी सकते हैं इस चीज को। ठीक है, ये भगवान का योग ऐश्वर्य है। योग ऐश्वर्य का वर्णन भगवान इसलिए कर रहे हैं ताकि जीव भगवान की भक्ति के लिए उन्मुख हो जाए। ठीक है, हरे कृष्ण। हम लोग रुकते हैं आज। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण, कल मिलते हैं।